हमारे साथ कांग्रेस के नेता उदित राज इस वक्त मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई ने क्लियरली कह दिया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के कल डिप्टी स्पीकर के सामने जो हियरिंग होनी थी उसको फिलहाल के लिए रोक दिया जाए। जब तक सीजेआई बेंच ना बना दे, जब तक बेंच के सामने हियरिंग लिस्ट नहीं होगी तब तक ना सुना जाए। लॉ पॉइंट पर ठीक है अगर इसको पोस्टपोन किया, वरना मैटर में या इस मामले में कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जब एक्शन लेना चाहिए तो लिया नहीं और लंबी डेट दे दिया था 11 जुलाई को, और जिस पर इस मैटर को डिसाइड करने के बाद में ही फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक फ्लोर टेस्ट करने की बात है दूसरे दिन ही डेट दे दिया और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इतनी लंबी डेट दिया, जिसके वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। अब ये बेंच में जाता है नहीं जाता है, लेकिन मैटर डेड हो चुका है और कोई मतलब नहीं रह गया है। एकनाथ शिंदे को फेवर मिल चुका है और उद्धव ठाकरे को की सरकार गिर चुकी है। इस पर आगे के लिए जैसे बम्बई केस है, तमाम और केसेस हैं, सब क्लब करके फिर से एक कोई बेंच बने, बात करे अलग बात है। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र का महाअघाड़ी की सरकार है उसको क्षति पहुँच चुकी है और एकनाथ शिंदे को फेवर दिया जा चुका है। सर, एक और बात, सर आपको लगता है कि इतने विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन एक आखिरी रास्ता था उद्धव कैंप के पास सुप्रीम कोर्ट के तहत, लेकिन वो आखिरी रास्ता भी कहीं ना कहीं मैटर की लिस्टिंग भी अगली तारीख नहीं बताई गई है, कब होगी ये भी नहीं पता, एक सेटबैक है सर। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए था, वो तो स्पीकर का प्रीरोगेटिव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग किया अपने पास डिस्क्वालिफिकेशन का केस और वहीं से शिवसेना की सरकार गिरना शुरू करती है। तो ये तो इंटरफियरेंस था सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए था, और किया भी था तो मैटर को डिसाइड करना चाहिए था, तब जाकर के फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर करना चाहिए था। तो अगर कांग्रेस नेता उदित राज की माने तो कहीं ना कहीं बॉल जो है साफ साफ जो पास है शिंदे कैंप के आता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता उदित राज इस वक्त मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई ने क्लियरली कह दिया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के कल डिप्टी स्पीकर के सामने जो हियरिंग होनी थी उसको फिलहाल के लिए रोक दिया जाए। जब तक सीजेआई बेंच ना बना दे, जब तक बेंच के सामने हियरिंग लिस्ट नहीं होगी तब तक ना सुना जाए। लॉ पॉइंट पर ठीक है अगर इसको पोस्टपोन किया, वरना मैटर में या इस मामले में कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जब एक्शन लेना चाहिए तो लिया नहीं और लंबी डेट दे दिया था 11 जुलाई को, और जिस पर इस मैटर को डिसाइड करने के बाद में ही फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक फ्लोर टेस्ट करने की बात है दूसरे दिन ही डेट दे दिया और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इतनी लंबी डेट दिया, जिसके वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। अब ये बेंच में जाता है नहीं जाता है, लेकिन मैटर डेड हो चुका है और कोई मतलब नहीं रह गया है। एकनाथ शिंदे को फेवर मिल चुका है और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है। इस पर आगे के लिए जैसे बम्बई केस है, तमाम और केसेस हैं, सब क्लब करके फिर से एक कोई बेंच बने, बात करे अलग बात है। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र का महाअघाड़ी की सरकार है उसको क्षति पहुंच चुकी है और एकनाथ शिंदे को फेवर दिया जा चुका है। सर, एक और बात, सर आपको लगता है कि इतने विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन एक आखिरी रास्ता था उद्धव कैंप के पास सुप्रीम कोर्ट के तहत, लेकिन वो आखिरी रास्ता भी कहीं ना कहीं मैटर की लिस्टिंग भी अगली तारीख नहीं बताई गई है, कब होगी ये भी नहीं पता, एक सेटबैक है सर। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए था, वो तो स्पीकर का प्रीरोगेटिव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग किया अपने पास डिस्क्वालिफिकेशन का केस और वहीं से शिवसेना की सरकार गिरना शुरू करती है। तो ये तो इंटरफियरेंस था सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए था, और किया भी था तो मैटर को डिसाइड करना चाहिए था, तब जाकर के फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर करना चाहिए था। तो अगर कांग्रेस नेता उदित राज की माने तो कहीं ना कहीं बॉल जो है साफ साफ जो पास है शिंदे कैंप के आता हुआ नजर आ रहा है।